आज की हमारी कहानी दियानतदारी के नाम पर है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि मेहनत और सच्चाई का फल भले देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। आइए इस सफर का आगाज करते हैं। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि क्या कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट भी होता है। ये सवाल हमें जिंदगी के दो रास्तों के दरमियान ला खड़ा करता है, एक मेहनत और दयानतदारी का और दूसरा चालाकी और धोखे का। आइए देखते हैं कि हमारी कहानी के किरदार कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो हमारी कहानी के जो मरकजी किरदार हैं वो दो दोस्त हैं, अलीम और हामिद। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं लेकिन उनकी सोच और मंजिलें बिल्कुल अलग हैं। तो ये हैं हमारे दो किरदार। एक तरफ अलीम है जिसे सीखने का जुनून की हद तक शौक है, वो बहुत मेहनती है। और दूसरी तरफ है हामिद, जिसे पढ़ाई एक बोझ लगती है और वो हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहता है। दोनों के खानदानी पसे मंजर भी, जैसा कि हम देख सकते हैं, कहानी में अहम किरदार अदा करते हैं। अब जहां अलीम अपनी कामयाबी की बुनियाद मेहनत की ईंटों से रख रहा था, वहीं हामिद ने धोखाधड़ी का एक पूरा, आप कह लें कि एक जाल बन रखा था जो उसे बगैर किसी मेहनत के आगे बढ़ा रहा था। तो हामिद की इस कामयाबी के पीछे आखिर राज क्या था? जाहिर है ये कोई जादू तो नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जो उसकी हर कामयाबी के पीछे छुपी हुई थी। ये कोई आम नकल नहीं थी, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म धोखाधड़ी थी। और इसमें शरीक कौन था? खुद उसकी अपनी माँ, जो उसकी टीचर भी थीं। वो न सिर्फ उसका होमवर्क दूसरे बच्चों से करवाती, बल्कि इम्तिहान का पर्चा भी पहले ही उसे दे देती थी। ये निज़ाम सिर्फ हामिद को ही नहीं, बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम के तकद्दुस को पामाल कर रहा था। तो एक तरफ तो ये धोखाधड़ी का अंधेरा था, लेकिन दूसरी तरफ थी दयानतदारी की रोशनी। अलीम के वालिद, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया और अपने बेटे को भी बिल्कुल वैसे ही समझाया जैसे बाकी सब तालिबे इल्मों को। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां सच और झूठ का टकराव होना था। मिडटर्म इम्तिहानात वो मैदान थे जहां ये फैसला होना था कि जीत मेहनत की होती है या धोखे की। तो सवाल यह है कि इस जंग में कौन जीता, मेहनत या चालाकी? चलें देखते हैं कि मिड टर्म के नताइज ने क्या फैसला सुनाया। और नतीजा सच पूछें तो ऐसा था कि देखकर किसी को भी गुस्सा आ जाए। हामिद, जिसने एक लफ्ज तक नहीं पढ़ा था, वो फर्स्ट आया, और अलीम, जिसने दिन रात एक कर दिए थे, उसका नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था। यह सरासर नाइंसाफी थी। जाहिर है ये नतीजा अलीम के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। उसका दिल बिल्कुल टूट गया और उसका मेहनत पर से जैसे एतबार ही उठने लगा। तो रोते हुए उसने अपने वालिद से वही सवाल पूछा जो शायद हर उस शख्स के दिल में होता है जिसे अपनी मेहनत का सिला ना मिले। अब्बा, अगर जीतना धोखेबाजों नहीं है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा? और ये वो लम्हा था जब वालिद ने अपने बेटे को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने उसे बताया कि देखो, इंसान का काम है सिर्फ मेहनत करना, उसका सिला देना तो अल्लाह के हाथ में है। बस उस पर भरोसा रखो और कभी मायूस ना हो। ये अल्फाज अलीम के टूटे हुए दिल के लिए मरहम साबित हुए। वालिद की इन बातों ने अलीम में जैसे एक नई रूह फूंक दी। उसने दोबारा हिम्मत की, किताबें उठाईं और खुद को फाइनल इम्तिहानात के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। ये वो इम्तिहान था जो बोर्ड का था, जहां कोई सिफारिश या धोखाधड़ी काम नहीं आ सकती थी। तो हुआ ये कि एक बाप की नसीहत ने एक मायूस नौजवान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मिड टर्म की नाकामी के बाद भी अलीम ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी यानी बोर्ड के इम्तिहानात के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया। और आखिरकार इंसाफ की जीत हुई। अलीम ने अपनी मेहनत के बलबूते पर पूरे बोर्ड में टॉप किया, और हामिद, जो शॉर्टकट के सहारे जी रहा था, वो मुंह के बल गिरा, वो फेल हो गया। तो ये सिर्फ एक नतीजा नहीं था, बल्कि एक सबक था जो सब ने सीखा। अब वक्त था अपनी गलतियों का सामना करने और उनका इजाला करने का। और आखिरकार हामिद और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो ही गया। उन्होंने प्रिंसिपल साहब से माफ़ी मांगी और यूं ये कहानी अपने मंतिकी अंजाम को पहुंची। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से बात शुरू हुई थी। क्या शॉर्टकट वाकई कोई रास्ता है? ये कहानी हमें साफ साफ बताती है कि शॉर्टकट एक बंद गली के सिवा कुछ नहीं है। हकीकी कामयाबी का रास्ता तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत और दयानतदारी से होकर ही गुजरता है।